क्लास 10th ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल से हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है बट बहुत पॉपुलर और कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके स्कूल के और बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आओ जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है d इज इक्वल टू ई, एंगल d इज इक्वल टू ई, तो एंगल d ये रहा और एंगल e ये रहा, ये दोनों आपको बराबर दिए हुए हैं। तो जो दो चीजें बराबर हैं उनको आप लिख सकते हो गिवन में, कि हमें जो दिया होता है वो हम गिवन में लिख देते हैं। ज्योमेट्री कहता है कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको? ट्राइंगल BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, BAC, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। तो BAC को आइसोसेलेस प्रूव करना है, इसका मतलब आपको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, प्रूफ शुरू करते हैं। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, बड़ा आसान है। हमें दिया क्या हुआ है, हमें रेशोज भी दी हुई हैं। हमें AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये आपको गिवन है। अब आप समझो मेरी बात, अगर ये गिवन है और इससे हम बड़ी साइड तक जाना चाहते हैं, बड़ी साइड मतलब देखो ध्यान से, ये बड़ी साइड AB, ये AC, हमें छोटी छोटी साइड्स की रेशो दी हुई है। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, छोटी छोटी साइड्स की रेशो दी हुई है। और जब छोटी छोटी साइड्स की रेशो दी होती है वो आती कैसे है? BPT लगाने से, मगर ये दी हुई है हमें। तो जब छोटी छोटी साइड्स की रेशो आ जाती है या दी होती है, उससे बड़ी साइड्स पे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स करना होता है। आपने कहा सर ऐड 1 करने से क्या होगा? मैंने कहा अभी दिखाऊंगा आपको, देखना अभी आप देखो, अभी आपको पता चलेगा। मगर एडिंग 1 करने से पहले एक चीज का ख्याल रखो कि आपको जो छोटी साइड चाहिए वो कौन सी दो चाहिए, AD और AE चाहिए कि BD और CE चाहिए? हमने कहा सर ये कैसे पता लगाएं? देखो ये ये एंगल बराबर है। आपको पता है एक ट्राइंगल में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उन दो एंगल से मिलती हुई साइड भी बराबर होती है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये साइड AD बराबर होगी इस साइड AE की। तो AD और AE बराबर हैं, तो इसका मतलब वो हमें चाहिए। उनको हम AD की जगह AE लिख सकते हैं, AE की जगह AD लिख सकते हैं। और जब AD की जगह AE लिखेंगे तो AE कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो इनको कैंसिल करने का फायदा तब होगा जब नीचे DB और EC की जगह जो हमें साइड्स चाहिए AB और AC होनी चाहिए। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब ये दोनों छोटी साइड्स कैंसिल हो सकती हैं, इसलिए इनको हम संभाल के रखेंगे। बेटा मेरी बात अगर आपको थोड़ी सी लग रही है कि सर दोबारा समझाओ, एक बार वीडियो को दोबारा से देखो। ज्योमेट्री एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। और ज्योमेट्री अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको पूरा मैथ समझ में आ जाता है। और ज्योमेट्री एक ही चीज आपको देती है, सोचने की पावर आपकी बढ़ाती है। जब हम चेस की गेम खेलते हैं और चेस की गेम में चाल चलनी होती है, तो चाल चलने के लिए हमें क्या करना होता है? सोचना होता है। तो सोचना एक ऐसी चीज है जो दुनिया में मैक्सिमम काम करने से पहले करना होता है। तो सोचना ही हमें स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। और ये सब्जेक्ट आपका सोचना बहुत स्ट्रांग कर सकता है। इसलिए ज्योमेट्री हमेशा ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो ज्योमेट्री एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स मैं बोलता हूँ है। और इसको बहुत बच्चे डिसलाइक करते हैं। मत करो बेटा, ये चीज जो आपको जो ज्योमेट्री आपकी सोच मजबूत कर जाएगी, वो कोई और सब्जेक्ट, कोई और पार्ट कर ही नहीं सकता। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो। वीडियो को दोबारा देख लो रिवाइंड करके, मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको एक बात बताई है। मगर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें एंगल ई बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब AD और AE बराबर हो जाएंगे। हमें बराबर करने हैं, टू प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। तो हमें रेशो दी हुई है, रेशो छोटी छोटी साइड्स की है। अगर छोटी छोटी साइड से बड़ी साइड पे जाना है तो हमें ऐड 1 करना होगा। मगर ऐड 1 करने से पहले ये देखना होता है कि दो छोटी साइड्स में से AD और DB में से
मुझे कौन सी छोटी साइड्स अपने पास चाहिए और कौन सी साइड मैं हटा सकता हूँ। तो हमने कहा AD और AE बराबर हैं, वो कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए वो हमें चाहिए। एडिंग 1 करने से पहले ये सोच लो कि ये दोनों चाहिए। अगर ये दोनों साइड्स चाहिए तो इन दोनों को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर इनको डिनोमिनेटर में लाना है तो सबसे पहले करना होगा बाय रेसिप्रोकल। तो हमने लिखा DB बाय AD, BC बाय AE, दोनों को उल्टा कर दिया, कर सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो हमने कहा अब कर देते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ। तो DB बाय AD +1, BC बाय AE +1। हुआ क्या +1 करने से, ध्यान से देखना इधर। अब हमने लिया LCM, AD आ गया LCM, ऊपर आ गया DB प्लस AD। यहां पर हमने लिया LCM AE, ऊपर आ गया EC प्लस AE। अब आपके सामने ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ये आपके सामने ABCD है। DB प्लस AD, DB प्लस AD क्या होगा, AB, AB बाय AD। EC प्लस AE क्या होगा, AC बाय AE। और हमने कहा बट AD तो AE के बराबर होगा। क्यों, क्यों, रीजन लिखो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्यों बराबर होगा AD AE, क्योंकि एंगल D बराबर है एंगल E के। जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनसे जुड़ती हुई साइड्स बराबर होती हैं। जब दो साइड्स बराबर होती हैं, वो जहां जाके गिरती हैं वो दो एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, बहुत कॉमन है, बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो। हमने कहा आप क्या करें, AD की जगह AE डाल दो या AE की जगह AD डाल दो। तो AB बाई AD, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाय, अब AC बाय AE है, AE, AC बाय AE है, देख लो AC बाय AE है आपके साथ। तो इस AE की जगह मैं डालने जा रहा हूं AD, और ये AD सेम हो गए। ये AD क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा AD जाके मल्टीप्लाई होगा, AD से AD कैंसिल हो जाएगा। तो आपने कहा जब कैंसिल करना ही है तो यहीं कर दो, अभी कर सकते हो आप, कैंसिल कैंसिल हो गया और AB इज इक्वल टू AC आ गया। जैसे ही एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल आई, ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस, जो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर BAC इज एन ट्राइंगल, BAC इज एन आइसोसेलेस। क्या आपने हेंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जरूर समझने की कोशिश करो। मैं ज्योमेट्री को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम ओरली उस चीज को पूरा करते हैं, फिर हम लिख के पूरा करते हैं। तो 2 बार करने से आपको समझ में आने लग जाता है। तो एक बार ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पता होनी चाहिए थी BPT। और अगर आप चाहते हो BPT का प्रूफ की वीडियो, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप BPT की वीडियो देख सकते हो। BPT का प्रूफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर्स के लिए जरूर करके जाना, है ना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना, अपने अपने कमेंट्स जरूर दे के जाना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और काम करने की। थैंक यू सो मच।